हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कान्हा जी की कृपा आप लोगों पर ऐसे ही बनी रहे। आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, खूब सारी तरक्की करें, अपनों का नाम रोशन करें और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो ब्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो हो रहा है सुबह के टाइम से, और आज का दिन हो रहा है मंगलवार का। जिस दिन मैंने वॉइस ओवर किया उस दिन का दिन बता रही हूँ, वैसे ही एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो दिन हो रहा है मंगलवार का और तारीख हो रही है आज 19 मई, जिस दिन आप लोगों के पास ये ब्लॉग पहुंचने वाला है उस दिन का। तो यहाँ पे सुबह सुबह जग के सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे और बाकी के काम है वो सबसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले भाई झाड़ू ही लगानी होती है। और बच्चों की बोल दी गई हैं छुट्टियां, और छुट्टियां नहीं बोली गई थी उससे पहले भी बच्चे थोड़ा सा कम ही स्कूल जा पा रहे थे। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और भाई हमारे यहाँ पे आ गई है एक आफत। आफत क्या है भाई, सबसे बड़ी आफत मुझे यही लगती है। तो हमारी जो पानी की मोटर है, समर है, वो ख़राब हो गई है और पानी की 2 दिन से इतनी किल्लत चल रही है, इतनी परेशानी चल रही है कि सोच समझ के पानी खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो नल आते हैं उनसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। सुबह का जो पानी है नहाने वगैरह के लिए पीता तो कोई नहीं है। हमारे घर पे जो नल का पानी होता है उसे कोई भी नहीं पीता है, लेकिन जो नहाने होते हैं, बर्तन वगैरह के लिए, कपड़े वगैरह के लिए हो जाता है। और देखते हैं कब सही हो पाएगी, क्योंकि अभी उसमें समझ में नहीं आ रहा है। सही करने वाले जो भैया हैं वो बुलाए जाएंगे, तब जाके कहीं उसका कुछ समझ में आएगा। घर पे कोशिश की थी, पतिदेव वैसे काम करते रहते हैं लाइट वगैरह के, तो उन्हें भी थोड़ी सी नॉलेज है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि मोटर ख़राब हुई है या उसकी जो केबल वगैरह है वो ख़राब हो गई है। तो उसका मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी जब वो खुली थी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे, पापा थे, ये थे और भी गांव के कुछ लोग थे, तो फिर मैंने वहाँ की क्लिप नहीं ली थी। और जल्दी जल्दी से कोशिश करती हूँ जब तक बच्चे ना जगें तब तक अपने आधे से ज़्यादा काम जो है निपटा लूँ, क्योंकि जब वो जग जाते हैं ना तो फिर मेरे जो काम है उन्हें निपटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं कोई सामान इधर से रख के जा रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं उधर से फिर से रख देते हैं वहीं पर। तो सबसे ज़्यादा जो काम है वो इस तरीके से बढ़ते हैं। तो मेरे घर पे बच्चे छोटे हैं और जिसके घर पे बच्चे छोटे होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। मैं अपनी जो एक बस होता है ना वहाँ तक बहुत अच्छे से साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा ना एकदम से साफ़ सफाई रहना मुझे लगता है मुश्किल ही है, और रहनी भी नहीं चाहिए। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बोला जाता है उसी घर में जो है थोड़ी बहुत गंदगी रहती है। तो ये चीज़ भी बहुत नसीब से मिलती है, क्योंकि जिसके पास बच्चे नहीं हैं उसे जाके पूछो, और जिसके पास सुबह जग के काम नहीं हो उसे जाके पूछो। तो यहाँ पे मेरे कहने का मीन्स यही है कि आप लोग ऐसे टेंशन मत लिया करो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, हम कभी फ्री नहीं होते हैं। तो भाई ये ज़िंदगी के काम हैं, हमारे हमारे हाउसवाइफ के काम है, तो हम अपने काम अपने तरीके से निपटाते हैं। जो घर के आदमी हैं वो घर के बाहर के काम अपने तरीके से निपटाते हैं। तो आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसी कोई मतलब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी होती है। अगर आप टेंशन लोगे तो फिर जो काम है उन्हें अच्छे से नहीं निपटा पाओगे। तो यहाँ पे फिर मैं नल जो आ गए थे उन्हीं से पानी भर रही थी। पूरा पानी मैंने इसी से भरा था। जो पीने वाला पानी है वो केवल बाहर से ये लेके आए थे, बाहर से जो बगल में पड़ोस में है वहाँ से लेके आए थे। उसके बाद फिर मैंने पानी वगैरह भर लिया था, सोचा नल चल रहे हैं तब तक मैं पोंछा भी लगा दूँ इसी पानी से, और जल्दी जल्दी से फिर मैंने पोंछा लगाया। और आज पानी की सच में याद आ गया, बचपन में इसी तरीके से मम्मी बचत करवाती थी पानी की, क्योंकि उस टाइम पे मेरे घर पे भी समर नहीं थी, तो मम्मी बोलती थी बहुत कम पानी यूज़ करो।
तो आज ना मुझे इस चीज़ से जब समर ख़राब हो गई तब याद आया, क्योंकि मेरे से ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है। बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तब भी पानी ज़्यादा लगता है, और कपड़े वगैरह के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो मुझे आज याद आ गया कि जब हम लोग छोटे छोटे थे और दूसरे की समर से पानी भरते थे, तो मम्मी यही बोलती थी पानी थोड़ा सा कम यूज़ किया करो। मतलब जिस जगह पर आप लोगों को 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत नहीं ना, उस जगह पे आधी बाल्टी पानी से ही काम चलाओ। तो यहाँ पे आज कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई थी, और पानी मैं ऐसे भर रही थी, छोटे छोटे बर्तन भी मैंने आज भर के रख दिए थे। तो ये मेरे से बोल रहे थे कि अब क्या पानी कभी आएगा थोड़े, तो भाई आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल का काम चलाना था। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से यहाँ पे मिल रही हूँ। नहाने के बाद पूजा के बर्तन साफ़ कर लूँगी, और अभी काफ़ी टाइम से मेरी जो पीताम्बरी है ना वो ख़त्म हो रखी है, पीताम्बरी भी ख़त्म हो रखी है, और जो कमल बत्ती हैं वो भी ख़त्म हो रखी हैं। तो मेरे को ये जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता है, और कभी कभी ये जा नहीं पाते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। अभी सोच लिया है ध्यान से, अगर ये कहीं जाएंगे तो ये जो 2 चीज़ें मुझे मंगानी है, क्योंकि पूजा में जब तक दीपक नहीं जलाओ तब तक पूजा करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरा तो नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है पूजा में कुछ अधूरा रह गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें जो साबुन है वो रख लिया था बर्तन साफ़ करने के लिए। उसके बाद आ गई थी मंदिर में, कान्हा जी का श्रृंगार किया, पोशाक बदली उनकी। और भाई इनका श्रृंगार तो भाई मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल थोड़ा सा श्रृंगार करती हूँ, इनका कुछ भी नहीं करती हूँ, तब भी ये इतने प्यारे लगते हैं सच में, मेरे कान्हा जी को नज़र ना लगे किसी की। तो यहाँ पे मैं इनको चंदन सेवा देती हूँ, और उसके बाद पोशाक वगैरह मैंने इनको धारण करा दी थी। बच्चे यहाँ पे ऊधम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा देख रही थी कि पूजा भी मुझे ये लोग चैन से नहीं करने देते हैं, कितना भी समझा लूँ, लेकिन बच्चे हैं ऊधम किए बिना नहीं मानते। और यहाँ पे ये हैं मेरे गुरुजी, सच में इनके लिए मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की थी, जिस कोशिश पे मैं चल नहीं पाई, लेकिन जहाँ तक मेरा बस चलता है वहाँ तक मैं कमी को करती हूँ, खाती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँ मैं किस चीज़ की बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ प्याज की। मैंने ना एक प्रण लिया था कि मैं प्याज नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरे से वो नहीं बन पाया, क्योंकि फैमिली में नहीं बन पाता है, किसी के लिए कुछ बनाना है, किसी के लिए कुछ बनाना है, फिर अपने लिए अलग से स्पेशल नहीं हो पाता है कि हम लोग अपने लिए बिना प्याज वाली चीज़ बनाएं। फिर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, ये लोग ये खा लेंगे, हम लोग ऐसा खा लेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और फिर जीवन भी बहुत बड़ा है, तो फिर मैंने सोचा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दूँगी, लेकिन ये जो मेरे से नहीं बन पा रहा है उसकी मैं थोड़ी सी अभी कोशिश नहीं करूँगी। कोशिश मैं इतनी करूँगी कि अभी जो मैं वैसे तो बहुत पहले भी मैं बहुत कम ही प्याज खाती थी, लेकिन छोड़ने की मैंने कोशिश भी बहुत की थी और छोड़ भी दी थी मैंने, लेकिन एक दिन मैंने गुस्से में प्याज खा ली। इसका रीज़न मैं किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी अगर आप लोग चाहोगे तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। जैसे कि मैंने बताया था पहले ब्लॉग में, गैस ख़त्म हो रखी है और मैंने जो सिलेंडर बुक किया है वो 8 दिन के अंदर बुकिंग होगी उसकी। तो फिर मैं आ गई थी छत पे, और छत पे धूप हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है खाना बनाने में। और कितनी भी कोशिश करो ना कि सुबह जल्दी खाना बना लो, तो भाई ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे से ऐसा नहीं होता है कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले नहा के खाना बना दो। मेरा ये रहता है सबसे पहले झाड़ू पोछा अच्छे से घर को क्लीन करने के बाद उसके बाद खाना बनाऊं। तो यहाँ पे नीचे के मेरे सारे काम हो गए थे, उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी, और अभी मैं सब लोगों के लिए रोटियां बनाऊंगी। और थोड़ी सी हवा चल रही थी, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और भाई अब तो हाई अलर्ट भी आ गया है फ़ोन पर, तो मेरे को सबसे ज़्यादा गैस की टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद ये मेरी नकल उतार रही थी कि आप ऐसे चलती हो। फिर खाना बनाने के बाद मैं नीचे आ गई थी, ये लोग नहा रहे थे, और भाई घर में 4 लोग काम फैलाने वाले, 1 लोग काम को सही करने वाला। तो यहाँ पे इन लोगों का यही चल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई नहाने के लिए जा रहा था। शिबू नहाने के लिए जा रहा था, अति नहा ली थी और अंशी नहा के आई थी। अंशी कंगा लिए घूम रही थी, मम्मी चोटी बना दो। मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस पर चादर बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं तेरी चोटी बनाऊँगी। और ये वीडियो बन रही थी ना, तो उसमें बार से इधर उधर आना जाना कर रहा था, ऊधम देखो इसका। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप इसकी भी ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये कितना ऊधम करता है। और ये लोग अभी जैसे मेरे पीछे घूम रहे हैं ना, सच में पूरे दिन ऐसे ही मेरे पीछे घूमते रहते हैं। और कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ, बोलती हूँ तुम मेरा पीछा छोड़ दो, थोड़ी बहुत देर के लिए मुझे शांति से जी लेने दो। तो यहाँ पे शिबू मेरे को फिर कर रहा था थोड़ा सा परेशान, मस्ती कर रहा था। परेशान नहीं बोलूँगी भाई, बच्चे परेशान नहीं करते हैं, मस्ती करते हैं।